मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है। तोड़ने वाले को कभी भी इसकी कीमत का पता नहीं होता। गलत होते हुए खुद को सही साबित करना आसान काम है, लेकिन सही होते हुए खुद को सही साबित करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंसान जब माँ और बाप बन जाता है ना, तो उस वक़्त उसे जाके इस चीज़ का एहसास होता है कि वालिदैन बनना कितना मुश्किल काम होता है। बच्चे को पैदा कर लेना इतना मुश्किल काम नहीं है, जितना कि इस दुनिया में आने के बाद बच्चे को परवरिश करना और ख़ास तौर पे उसकी तरबियत करना। और इससे भी ज़्यादा बढ़ के उस बच्चे को इस दुनिया से बचा-बचा के रखना, फूँक-फूँक के कदम रखना। इंसान जब खुद माँ-बाप बन जाता है ना, तो उस वक़्त उसको जाके ये एहसास होता है कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया था। कौन-कौन सी कुर्बानियाँ दी थी, किस-किस तरह से हमें दुनिया से बचा के रखा था और किस तरह हमें इस काबिल बनाया कि हम एक अच्छे कामयाब इंसान बन के दुनिया में सर उठा के जी रहे हैं। आज की ये जो वीडियो है और इसमें मैं जो बात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये ना सिर्फ यहाँ पे यूके में रहने वाले पाकिस्तानी वालिदैन के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले वालिदैन के लिए भी ये एक सरदर्द ही बना हुआ है। और आज जो मैं वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये यहाँ पे यूके में पेश आने वाला एक रियल इंसिडेंट है। ये यहाँ पे हकीकतन वाक़यतन ये वाक़या हुआ है और पाकिस्तानी फ़ैमिली, मतलब जो ये माँ थी ना, उसने खुद से अपनी बेटी का ये एक्सपीरियंस शेयर किया। और शेयर करने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि यहाँ पे रहने वाले दूसरे पाकिस्तानी वालिदैन इस चीज़ से अवेयर हो जाएँ, इस और चौकन्ने हो जाएँ। हम पाकिस्तानी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश, तरबियत और उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के सिलसिले में हम हर कदम फूँक-फूँक के रखते हैं। और स्पेशली बैरून मुल्क रहने वाले जो पाकिस्तानी वालिदैन हैं, वो तो इस चीज़ का उनका कंसर्न और भी ज़्यादा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ख़ानदान वाले कल को हमें बातें करें। अगर हमारे बच्चे ने अपनी मर्ज़ी से कोई शादी कर ली या कोई ऊपर-नीचे काम हो गया या ज़िंदगी में कोई ऐसा म्यूज़िक सुनने को मिल गया औलाद की तरफ से जो कि नॉर्मली नहीं होता है, और इसकी वजह से क्या कि भी ख़ानदान में एक तो इज़्ज़त का तमाशा बनेगा और साथ में ये भी बातें सुनने को मिलेंगी कि और जाके रहें बैरून मुल्क। पैसे के पीछे भागते-भागते अपनी औलाद को ही अपने हाथ से गँवा लिया। ये मलक फ़ैमिली यहाँ पे यूके में अरसा दराज से मुकीम थी और इनके सारे बच्चों की जो पैदाइश थी वो यहीं पे हुई। 2 इनकी बेटियाँ थीं और 3 बेटे थे और ये यहीं पे सारे के सारे ग्रोन अप हुए। बेटियाँ छोटी थीं और बेटे सारे के सारे बड़े थे। बेटे चूँकि बड़े थे तो इसलिए मिसेज़ मलिक के दिल में ये बड़ी ख्वाहिश थी, उसको बड़ा चाह उठता होता था कि भी अल्लाह ताला ना मुझे बेटी की नेमत से भी नवाज़े। हमारे मुआशरे में जहाँ पे लोग बेटा होने के लिए मन्नतें मानते हैं ना, वहीं पे मिसेज़ मलिक ने अपने यहाँ बेटी की पैदाइश के लिए मन्नत मानी और अल्लाह ताला ने इसकी मुराद भी पूरी की। इसको 2 बेटियाँ जो थी उनकी नेमत से भी नवाज़ा। लेकिन जी अब जब यहाँ पे यूके में रहते हुए बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो बेटे और बेटी का डिफ़रेंस ख़त्म हो जाता है। और स्पेशली इस यूके जैसे मुआशरे में हम पाकिस्तानी वालिदैन जब अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, तो अक्सर ही बेटियों की तरफ से ये बात सुनने को मिलती है कि वाई, मतलब अगर हमारा भाई ये काम कर सकता है तो ये हम क्यों नहीं कर सकती हैं। तो इस चीज़ की वजह से ना मिसेज़ मलिक ने अपनी बच्चियों को थोड़ी-सी आज़ादी दी हुई थी। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी-सी कि भी सहेलियों के साथ कहीं बाहर आना-जाना, आउटिंग वग़ैरह पे चली जाती थी। लेकिन ये था कि वो साथ खुद जाया करती थी। जब भी कहीं शॉपिंग पे जाना, किसी के घर में बर्थडे पार्टी होनी या कोई भी इवेंट वग़ैरह होना ना स्कूल में, तो मिसेज़ मलिक की ये कोशिश होती थी कि जहाँ पे उसने अपने बेटों को इतनी आज़ादी दी हुई है, वो बाहर आ जा सकते हैं, तो वहीं पे उसने अपनी बेटियों को भी थोड़ी बहुत ना आज़ादी दी हुई थी। और अंदर से मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि कहीं मेरी बेटियाँ ये ना सोचें कि लड़के और लड़की का ये फ़र्क हम यहाँ पे अपने बच्चों के दरमियान कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना यूके में आपको पता है कि हम पाकिस्तानियों का ना कोई इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम नहीं है।
अकेले ही अकेले होते हैं, और जिसकी वजह से क्या कि भी हम लोग खुद भी होम सिकनेस का शिकार हो जाते हैं, और हमारे बच्चे भी जो है ना वो लोनलीनेस का शिकार ही रहते हैं। जिसकी वजह से क्या कि बाहर जहाँ पे स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे इनकी फ्रेंडशिप वगैरह भी डेवलप हो जाती है। जहाँ पे एशियन कम्युनिटी के बच्चे बच्चियों के साथ इनकी दोस्ती होती है, वहीं पे गोरे और गोरियों के साथ भी इनका उठना बैठना शुरू होना एक नेचुरल सा अमल है। लेकिन पाकिस्तानी वालदैन उन्होंने यहाँ पे रहते हुए ये सॉल्यूशन पहले निकाला था कि अपनी बेटियों को यहाँ की जो बेसिक एजुकेशन थी इससे ज़्यादा पढ़ने नहीं देते थे, मतलब कि आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उनको नहीं जाने देते थे, जल्द ही उनकी शादियाँ कर दिया करते थे। लेकिन अब जिस ज़माना बदला और अब पाकिस्तानी वालदैन यहाँ पे अपनी बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं यूके में रहते हुए, और उसका सलूशन अब इन लोगों ने दूसरा हल ये निकाला है कि यहाँ पे अब फेथ स्कूल जो है ना उनका एग्जिस्टेंस पाई जाती है। और इस्लामिक स्कूल के नाम पे ये है कि ओनली गर्ल्स स्कूल भी मिल जाता है, इसी तरह से ओनली बॉयज़ स्कूल भी मिल जाता है। और पाकिस्तानी पेरेंट्स की यही प्रेफरेंस होती है कि वो अपनी बच्चियों को ना ओनली गर्ल्स स्कूल जो है ना वहाँ पे उनको तालीम वगैरह दिलवाएं। अब जी मिसेस मलिक की जो बड़ी बेटी मारिया थी ना, वो गर्ल्स स्कूल में ही तालीम हासिल कर रही थी, लेकिन ये था कि अभी उसके सेकेंडरी के स्कूल के ना फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले थे। लेकिन क्या है कि भी लड़कियां वहाँ पे अपनी दूसरी सहेलियों के साथ उनकी दोस्तियां वगैरह चलती हैं, और गोरों के इस कल्चर में रहते हुए ना चाहे हमारी पाकिस्तानी या एशियन कम्युनिटी के बच्चियों के दरमियान ही क्यों ना फ्रेंडशिप हो, इसी तरह से बच्चों के दरमियान आपस में क्यों ही ना फ्रेंडशिप हो, वो गोरों की कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ आदतें और जो उनका कल्चर है ना वो कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लेते हैं। जो बातें वो गोरियों को करते हुए सुनते हैं वो चीज़ें वो खुद से भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से अब जो मारिया की दोस्तें थी ना, उन्होंने ये जो यहाँ पे कल्चर चलता है ना स्लीप ओवर का, कोई 10 के करीब ये सहेलियों का ग्रुप था, और सबका ये मतलब आपस में प्लान चल रहा था कि हर जो हाफ टर्म की हॉलीडेज़ होती हैं ना उसमें सब सहेलियां एक दूसरे के घर जा जा के ना स्लीप ओवर किया करेंगी। अब स्लीप ओवर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ उन लोगों के बारे लिए जो जिनको नहीं पता कि स्लीप ओवर आखिर किस बला का नाम है। जिस तरह से हम लोग जब गर्मियों की छुट्टियां आती हैं या कोई भी हॉलीडेज़ वगैरह आते हैं तो अपने ननिहाल में बच्चे जो है ना वो छुट्टियां गुजारने के लिए चले जाते हैं, ना चाहते हुए भी, मतलब एक फ़्रेश सी इन्वायरमेंट इंसान के दिमाग में क्रिएट हो जाती है, और माहौल की बदली की वजह से उनका मूड भी फ्रेश हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे यूके में जो है ना वो गोरे गोरियों के दरमियान ये स्लीप ओवर का कल्चर पाया जाता है कि वो अपने फ्रेंड्स के घर या मतलब कहीं गोरों और गोरियों के तो यहाँ पे अंकल आंटियाँ भी होते हैं, उनके नाने नानियाँ भी होते हैं, तो वो उनके घर स्लीप ओवर के लिए चले जाते हैं, यानी कि रात गुजारने के लिए चले जाते हैं या 1 या 2 दिन वहाँ पे गुजार के आते हैं। इसको कहा जाता है जी स्लीप ओवर। अब इन सारी सहेलियों यानी कि 10 सहेलियों का जो ग्रुप था ना उनके आपस में ये चल रहा था कि हर जो हाफ टर्म की हॉलीडेज़ होती हैं ना उसमें किसी एक सहेली के घर जो है ना वो बाकी की सारी सहेलियां जाएंगी और एक रात वहाँ पे स्पेंड करके आएंगी, आपस में मिलके हल्ला गुल्ला करेंगी और मूवी नाइट हुआ करेगी, जिसे कि स्लीप ओवर का नाम दिया गया। मिसेस मलिक ने पहले तो अपनी बेटी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी कि मतलब अच्छा नहीं फ़ील होता कि भी तुम इस तरह से किसी के घर जाके रात रहो, लेकिन बेटी के बहुत ज़्यादा इसरार करने के ऊपर कि भी तमाम सहेलियां आ रही हैं, वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स ही होंगी और इस तरह की कोई बात नहीं है, मतलब उसके पेरेंट्स जो हैं सारी, ये मतलब मैं आपको ये बात क्लियर करती चलूँ कि इसमें कोई भी गोरी सहेली नहीं थी, बल्कि सब की सब पाकिस्तानी और इंडियन जो गर्ल्स थी ना उनका ये सहेलियों का ग्रुप था। तो इस वजह से ना मिसेस मलिक ने कहीं ना कहीं कि भी चलो अपना ही कल्चर है और ये है कि भी सारी सहेलियां अपनी जानने वाली हैं सबके साथ, जो था ना ये मिसेस मलिक की अलैक्स लैक थी, यानी कि सलाम दुआ थी सबके साथ। तो इस वजह से उसने ना मतलब मारिया के इंसिस्ट करने के ऊपर अपनी बेटी को ना स्लीप ओवर की इजाज़त दे दी। अब जी मारिया अपनी सहेलियों के साथ एक सहेली के घर पे स्लीप ओवर के लिए चली गई, और ये जो फ्रेंड थी ना उसकी, उसका ताल्लुक इंडिया से था। और ये था कि भी सब सहेलियां वहाँ पे इकट्ठी हो रही थी शाम के टाइम में, कुछ 6 बजे इन लोगों ने वहाँ पे अपनी बच्चियों को सब ने ड्रॉप किया, और नेक्स्ट डे कोई 10-12 बजे इन लोगों का प्लान था कि भी इनके पेरेंट्स वहाँ से आके इनको अपने घर वापस ले जाएंगे।
अब जब ये सब कुछ बड़ा ही स्मूथली चल रहा था, वहाँ पे खाना-पीना भी हो रहा था, हँसी-मज़ाक भी चल रहा था, मतलब मूवीज़ वग़ैरह भी नेटफ्लिक्स के ऊपर लगा के लड़कियाँ आपस में बैठ के देख रही थीं। और जब रात 12 बज गए ना, तो उसके बाद सब लड़कियों का ये प्लान था कि अब वो लोग ना मतलब अब सोने की थोड़ी बहुत तैयारी करें, थोड़ा-सा रेस्ट कर लेंगी, फिर उसके बाद फिर उठ के आपस में कोई खाना-पीना चलेगा। अब जब ये रात 12 बज गए ना, तो उसके बाद जिस सहेली के घर पे ये सब सहेलियां मिलके स्लीप ओवर के लिए गई हुई थी ना, उस लड़की का जो फादर था ना, उसका डैडी, वो सबके लिए एक स्मूदी बना के ले आया कि भी अभी तुम लोग जाग रही हो तो तुम लोग कोई स्मूदी वगैरह इंजॉय कर लो, और उसके बाद क्या है कि भी तुम लोग आराम सुकून से सो जाना। अब ये स्मूदी पीने की ही देर थी कि उसके बाद ना एक-एक करके सब लड़कियां आहिस्ता-आहिस्ता सोना शुरू हो गईं। बेसुध होके बेहोशी का ये आलम सबके ऊपर तारी होना शुरू हो गया था। लेकिन लकीली क्या हुआ कि जो मारिया थी ना, इसने वो स्मूदी नहीं पी थी, बल्कि इसकी जो स्मूदी का कप था ना, वो इसकी दूसरी सहेली ने पी लिया था, क्योंकि इसको ये फ़ील नहीं हो रहा था कि इसको मतलब पीना चाहिए। खाना-पीना काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। अब जब इसने देखा कि बाकी की सहेलियाँ जो है ना, वो सब आहिस्ता-आहिस्ता करके एक तरह से बेहोश ही हो गई हैं, सो गई हैं। तो उसके बाद ना इसने भी प्रिटेंड किया, ये बहाना लगाया कि इसको भी नींद तारी हो गई है। और कुछ देर के बाद, अभी कोई आधा का घंटा ही गुज़रा होगा कि इसने ना मारिया ने नोट किया कि उसका जो फादर है ना, वो उस कमरे में आ गया है, और ये चेक कर रहा था, मेक श्योर कर रहा था कि सब लड़कियां जो है ना वो बेहोश हो चुकी हैं। उस आदमी ने ना उनकी स्मूदी में कोई नशा आवर चीज़ डाल दी थी, जिसकी वजह से क्या कि सब लड़कियां एक-एक करके बेहोश हो गई थीं। अब जब मारिया ने ये सब कुछ देखा ना कि समथिंग इज़ सस्पिशियस, उसको लगा कि दाल में कुछ काला है, तो उसने ना मतलब ये जो प्रिटेंड कर रही थी ना कि वो भी सो चुकी है, इसको मज़ीद कंटिन्यू किया, और थोड़ी-थोड़ी आँखें खोल के देख रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। वो बंदा ना सबको चेक कर रहा था कि ये वाक़ई में बेहोश हो चुकी हैं, इनमें से कोई जाग तो नहीं रहा है। और मारिया ने अब जब ये सब कुछ देखा ना, तो उसने अपनी माँ को चुपके के साथ जो था ना वो मैसेज कर दिया कि भी यहाँ पे ना कुछ ठीक नहीं है। और जिस सहेली के घर वो आई थी, उसका बाप जो है वो कमरे में आके चेक कर रहा है कि सब लोग सो गए हैं कि नहीं सो गए। अब जब मिसेस मलिक ने अपनी बेटी मारिया की तरफ से ये मैसेज पढ़ा ना, तो उसको तो बस पैरों के तले से उसकी ज़मीन निकल गई, और उसको पता चल गया कि अब जो है ना वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उसने फ़ौरी तौर पे ना पुलिस को कॉल कर दी, और वहाँ पे उस लड़की के घर का एड्रेस दिया कि वहाँ पे जो है वो हमारी बेटियाँ इस तरह से करके गई हुई थी। अब मेरी बेटी का मैसेज आया है कि भी सब लोग जो है ना ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी हैं, और इस तरह से वो लड़की का फादर जो है वो आके चेक कर रहा है। इसके बाद अब मज़ीद क्या हुआ होगा, आप लोग खुद से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, खुद भी आप लोग बड़े समझदार हैं। और मारिया बेचारी डरी हुई, सहमी हुई जो थी ना, वो कंबल अपने मुंह के ऊपर लेके ना लेटी रही। और अब जब मारिया की माँ को ये मैसेज मिला ना, तो विद इन आप कह लें कि हाफ एन आवर वहाँ पे पुलिस भी पहुँच गई, और मिसेस मलिक ख़ुद भी अपनी बेटी को लेने के लिए वहाँ पे पहुँच गई। और मिसेस मलिक ने बड़ी ही जो था ना वो स्मार्टली प्ले किया, इसने बाकी की सहेलियों के वालदैन को भी मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि वहाँ पे ना कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बड़ा ही अच्छा होगा कि आप लोग अपनी बेटियों को वहाँ से जाके पिक कर लें। ये था कि भी मारिया के आप कह लें कि खुशकिस्मती थी कि उसने वो स्मूदी नहीं पी, वो बेहोश नहीं हुई, अक्लमंदी से उसने काम लिया, और आगे से मिसेस मलिक ने भी बड़ा ही स्मार्टली प्ले करते हुए पुलिस को वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया, जो कि वहाँ पे पहुँची, और उन्होंने वहाँ पे जाके ये देखा कि वो लड़कियाँ वाकई में बेहोश हैं, और उनको कोई नशा आवर चीज़ पिलाई गई है। खैर, अब अल्लाह की तरफ से करनी ऐसी हुई कि सारी की सारी लड़कियां सेफली वहां से पुलिस ने रिकवर करवा लीं, और किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन आप लोग सोचें कि अगर खुदा ना खास्ता मारिया भी वो ड्रिंक पी लेती, और क्या कि वो भी बेहोश हो जाती, तो इन लड़कियों के साथ ना जाने इन लोगों का क्या करने का इरादा था, कौन कौन सी क़यामतें गुजरनी थी इन तमाम फैमिलीज़ के ऊपर कि भी उनकी बेटियों के साथ आखिर क्या हो गया है। तो ये वाक़या सिर्फ़ ये नहीं है कि यहाँ पे यूके में किसी एक बंदे के साथ या कोई 10 फैमिलीज़ के साथ हुआ है। आप लोग इस चीज़ को एहतियात बरतें कि कभी भी, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे रहते हुए अपने ना तो बेटियों को और बेटों को भी
कभी भी किसी के घर में स्लीप ओवर के लिए ना जाने दें। ये स्लीप ओवर का जो ढोंग है ना, ये सिर्फ और सिर्फ शैतान का फैलाया हुआ एक जाल है, जिसे कि गोरे और गोरियां फॉलो करते हैं। अब उन लोगों के लिए तो इन तमाम चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन हम मुसलमानों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि हम अपनी औलाद को संभाल संभाल के रखें, उनकी ना सिर्फ अच्छी तरबियत करें बल्कि उनको इस गंदे मुआशरे से भी बचा कर रखें। होपफुली तमाम वालदैन, चाहे वो पाकिस्तान में रह रहे हों या यहाँ पे यूके में या कहीं पे भी बैरून मुल्क रह रहे हों, आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि भी इस इंसिडेंट की वजह से अब आप लोगों को कौन कौन से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, अपने बच्चों के ऊपर अब कौन कौन सी मज़ीद एक्स्ट्रा पाबंदियाँ जो हैं वो लगानी चाहिए। बच्चों को देखने में यही लग रहा होता है कि हमारे पेरेंट्स बड़े स्ट्रिक्ट हैं, हमें ज़िंदगी को इंजॉय नहीं करने दे रहे, लेकिन वालदैन जानते हैं कि उनको अपने बच्चों के लिए कौन कौन से बेहतर से बेहतरीन इक़दामात करने हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।